जिला विद्यालय निरीक्षक इंदु प्रकाश सोलंकी ने बताया कि जिले में 490 स्कूल हैं, जिनमें से 29 सरकारी हैं व 93 अनुदान प्राप्त हैं व 368 वित्त विहीन विद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 60% स्टाफ की कमी है, जिसके लिए अध्यापकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद जताई कि नए सत्र में स्टाफ की कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सभी विषयों के अध्यापक होने चाहिए, जिससे बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह से हो सके। उन्होंने कहा कि अभी विद्यालयों में अध्यापकों के वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, लेकिन वह बच्चों को विषय से संबंधित समूची शिक्षा नहीं दे पाते हैं। देखिए, जनपद में टोटल 490 स्कूल हैं और जिसमें 29 हमारे गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट है, और 93 हमारे एडेड कॉलेज हैं सहायता प्राप्त, और शेष कॉलेज हमारे सेल्फ फाइनेंस के हैं, वित्त भी जिन्हें बोला जाता है। और इन सभी कॉलेजों में जो हमारा जो अभी इनरोल हुआ था, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 88,000 बच्चे हाई स्कूल और इंटर में परीक्षा दे रहे थे। तो इसके लगभग ठीक जस्ट डबल ये समझ लीजिए कि 1,90,000 टोटल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सभी चाहे 9th 10th 8th सभी मिला के। तो ये हमारे यहाँ पूरे सभी कॉलेजों में बच्चों की संख्या है। जहाँ तक टीचर्स की बात है तो सेल्फ फाइनेंस वाले तो अपने निजी स्रोतों से चलाते हैं, जितने भी वित्तहीन कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी हमारे लगभग मैं समझूंगा 40% स्टाफ है, 60% स्टाफ नहीं है। और जिसमें भी जो ज़्यादातर वंचित हैं वो इंटीरियर के हैं। इसीलिए शासन ने जहाँ पर टीचर्स की संख्या ज़्यादा है तो समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी सूचना मंडल पर गई थी, मंडल से ऊपर पहुंच चुकी है, समायोजन किया जाएगा। समायोजन के बाद भी टीचर्स की संख्या कमी रहेगी, क्योंकि जहाँ से हम टीचर्स को हटाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 8-10 टीचर को हटाएंगे तो उससे भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये तो गवर्नमेंट का है। जहाँ तक एडेड की बात है तो एडेड में भी हमारा 50% ही स्टाफ है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 50% ही स्टाफ है, बल्कि उससे थोड़ा सा कमी होगा। शेष जो पूर्ति होती है वो चयन बोर्ड से की जाती है, चयन बोर्ड इलाहाबाद से। तो चयन बोर्ड से प्रक्रिया चल रही है, टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वो रिटायर्ड हैं या जो वैकेंसी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये चैलेंज है माध्यमिक शिक्षा में, एक तरीके से चैलेंज है। और जिसको कि जो भी प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, वो किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन से अपना सत्र पूरा करते हैं। तो टीचर्स कॉलेज में टीचर्स की पूर्ति तो आवश्यक है। केवल पूर्ति नहीं, हर सब्जेक्ट के टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन हर टीचर हर सब्जेक्ट के। तो ये प्रक्रिया विभाग और शासन के संज्ञान में है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे पूर्ति की जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। इसकी पूर्ति जनपद या मंडल स्तर से संभव नहीं है, ये विभाग शासन से ही संभव है। ऐसी पूर्ति की प्रक्रिया चल रही है, वर्तमान है। इसी के तहत एडेड स्कूल में भी समायोजन के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सर, कितनी शिक्षा प्रभावित होती है? बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि ये देश का भविष्य है, दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है, तो कितना सही है ये? देखिए, हाँ, परेशान तो है ही। जैसे किसी भी कॉलेज में चले जाएं, अगर वो उसमें केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है तो बच्चे दूसरी जगह आश्रित होते हैं, या प्रिंसिपल एक जो एक्सपर्ट टीचर होना चाहिए, जो लेक्चरर, उससे न पढ़वा के किसी से जैसे तैसे कोर्स पूरा कराता है। तो जो वास्तव में जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, अगर वो चीज़ नहीं बच्चे को मिल पाएगी तो जो उसकी क्षमता है, जो वास्तविक क्षमता है, वो उभर के नहीं आ पाती है। तो ये तो बात सही है कि हर सब्जेक्ट के लेक्चरर प्रत्येक कॉलेज में होना ज़रूरी है, और इसकी वो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी कॉलेज वाले पूर्ति करते हैं, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था जिस क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं वो नहीं दे पाते हैं।
ना वो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन अगर हमें इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी एजुकेशन जनपद हो, प्रदेश हो या कहीं की भी हम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का लेक्चरर टीचर होना आवश्यक है कॉलेज में। तब एक हम अपेक्षा करते हैं किसी भी कॉलेज से कि हमारा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है वो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है। तो सर ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से रुकावट उत्पन्न होती है उनकी शिक्षा में और कैसे वो वंचित रह जाते हैं बड़े बड़े पदों पर नौकरी प्राप्त करने में? नहीं, देखो ऐसा है कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्नोलॉजी का पूरा समय चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इन चीज़ों के अभाव में कहीं पर वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए कहीं पर किसी सब्जेक्ट की उन्हें कमी नज़र आती है तो दूसरी जगह उसे पूर्ति करते हैं, दूसरी कॉलेज से करते हैं या ट्यूशन से करते हैं या किसी अपना जो भी उनका जानकार है, जो रिलेटिव है, अगर होशियार है उससे मदद लेते हैं। तो अपने भविष्य को कोई नहीं ख़राब करना चाहता है, लेकिन उन्हें अगर वो चीज़ एक जगह मिल जाती है अगर इस कॉलेज में तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में वो पूर्ति तो करते हैं लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो कि नहीं होना चाहिए। तो यही एक दिक्कत है जो एजुकेशन हम देखते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि वो इन चीज़ों के अभाव में अपने भविष्य से खिलवाड़ करें। तो चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं, सभी बहुत ही अवेयर हैं। सर आपको लगता है जैसे अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दे दिए, स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर ना तो पहले थे ना आज हैं, लैपटॉप दे दिए तो क्या बच्चे अपने आप सीख जाएंगे उससे? नहीं देखिए, लैपटॉप तो सीख जाते हैं, जो हमारा मोबाइल है उसी तरीके से लैपटॉप है। लैपटॉप तो सीख जाते हैं लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो और चीज़ें हैं, जो अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए, वो आप सही कह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट ही दे पाता है। तो वो सीखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे एडवांटेज जो बच्चे ले सकते हैं, चाहे जो फॉर्म भरना है, चाहे परीक्षा की मतलब अपनी जानकारी करनी है ऑनलाइन या किसी कंपटीशन की तैयारी की जानकारी करनी है, अगर किसी एक्सपर्ट का अगर मदद मिल जाती है तो और अच्छा हो जाता है। तो सीखना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बात सही है कि एक्सपर्ट उसका होता तो उस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा होता। तो वो चीज़ों का तो थोड़ा सा अभाव चल ही रहा है। तो सर इन व्यवस्थाओं में कब तक सुधार की उम्मीद है? अब देखिए, शासन पूरा गंभीर है, आप स्वयं भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे न्यूज़पेपर में, हर जगह शासन इसको बड़ी गंभीरतापूर्वक लिए हुए हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है। मुझे लग रहा है नया सत्र जैसे ही शुरू होगा तो ये कमी भी दूर होगी।